खुदावंद का दिन ही शाम से शुरू होता है भाई, तो खुदावंद के लिए फिर ठंडा वक्त कौन सा था? शाम। तो शाम के वक्त वो खुदावंद से बातें करते थे और वो उनसे करता था। तो ये क्या थी? वर्शिप। ये क्या थी? फेलोशिप। ये क्या थी? रफाकत। ये क्या थी? इबादत। ये क्या था? राग अलापना। ये क्या था? खुदा का कलाम सुनना और सुनाना। कोई कुछ नहीं था जब वो बहाली की हालत में थे। लेकिन जैसे ही होशियार साइंसदान पादरी आ गया बीच में, उसने कहा इधर भी ध्यान करो, अभी कुछ लगा जाए, अभी चर्च खोला जाए, इधर भी तो सही आना है कि और किसी ने आना है? उन्होंने कहा है वाकई देखिए एसी भी लगा है, बिजली भी लगी है यार, बिजली नहीं आनी चाहिए और चर्च बहुत बड़ा, सारी कुर्सियां लगी हैं, कारपेट के नीचे मैट लगे हुए, सुकून माहौल है, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। तो भाई कंफर्ट जोन च बैठ के तो उठना किन्ने में। तो अब वक्त है कि हम कुरान के खूबसूरत नविश्तों को, उसकी आवाज को सुने, क्योंकि उसकी आवाज जिंदगियां बदलने की कुव्वत रखती है। हालेलुया। क्या आप सबका ईमान है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप सबकी भरपूर तालियों में कुरान के अजीम खादम को, वो के अजमत तो खुदावन के नाम को है, पर खुदावन जिसमें आता है वो अजीम ही होता है। हालेलुया। तो इन्हीं तालियों में मैं कुरान के खादम को सामने बुलाऊंगा। हालेलुया। Praise Lord. हालेलुया। तारीफ हो, सब बोले खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन का नाम मुबारक हो। Praises be the name of Lord Jesus Christ. खुदावन का नाम मुबारक हो। हालेलुया। आज की सुबह के अंदर हम खुदावन का शुक्र करते हैं और मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से आप सबको खुदावन यीशु मसीह के फतमन नाम में सलाम कबूल हो और खुदावन सबको, आपको मेरे अजीजों बरकत बख्शे और आपको तमाम तरह की वो बरकतें जो आज तक आपसे छुपी रही वो आज के दिन में आपको अता करें। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम देर के बगैर खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदावन की, उसके नाम की इज्जत की खातिर हम अपने कदमों पे खड़े होते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और निकालिएगा मेरे साथ, हम खुदावन के कलाम की तरफ, वक्त की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वक्त की आवाज़ का मतलब है द वॉइस ऑफ आवर एज, हमारे ज़माने की आवाज़ जो खुदावन ने हर ज़माने में दी है और फिर हमारे ज़माने में भी हमें वो आवाज़ दे रहा है। हालेलुया। और उसकी आवाज़ उसका कलाम है। हालेलुया। आइए हम निकालते हैं खुदावन के कलाम पाक में से किताब इस्तिस्ना के अंदर चलेंगे। किताब इस्तिस्ना पुराने अहदनामा में पहली 5 किताबों में से आखिरी किताब इस्तिस्ना की किताब। तारीफ हो यीशु मसीह के नाम। उसका 16वां बाब हम निकालेंगे। निकाल लिया? हालेलुया। तारीफ हो यीशु मसीह के नाम। और उसकी दूसरी आयत यहाँ पर तलावत हो जी प्लीज। और जिस जगह वो खुदावंद अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, खुदावंद अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, वहीं तू खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में सफसा की कुर्बानी चढ़ाना। आमीन। तू उसके साथ खमीरी रोटी ना खाना, हाँ जी, बल्कि 7 दिन तक उसके साथ बेखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम एक और हवाला लेंगे, निकालिएगा मेरे साथ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की बात पर लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील चैप्टर 5 5वां बाब हम निकालेंगे। 43वीं आयत को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जी प्लीज। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ, मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते, और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आए, अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे, तो उसे कबूल कर लोगे। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और इस कलाम के बाइस मेरे अजीजों, अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल का साया है तो इस कलाम के सादर होने से वो आपकी जिंदगी से हट जाए। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि उसने फरमाया है कि अपने कलाम को नाजिल करता और लोगों को शिफा होना शुरू हो जाती है। आमीन। तशरीफ रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गर्मी बहुत ज्यादा है, ये मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक दौड़ शुरू करते हैं, एक रेस शुरू करते हैं, आमीन, जो नौजवान हैं उनको इस बात का पता है, अगर आप एक दौड़ का आगाज करें और दौड़ में रास्ते में आपको पसीने और बहुत सी और वजह, गर्मी की वजह से बहुत सा दिल घबरा रहा हो, तो आप कहते हो यार रुकना नहीं, मैंने दौड़ को जीतना है जरूर।
आमीन। तो ये समझ ले हम एक दौड़ के अंदर हैं। मुक़द्दस पौलुस ने कहा था मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका और एक अच्छी दौड़ चुका हूँ। आमीन। उसने कहा था कि दौड़ में हिस्सा लेने वाले तो बहुत से, दौड़ने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन फतह का सिरा हर किसी को नहीं मिलता। जो बर्दाश्त करता है उसे ही फतह का सिरा मिलता है। पाक कलाम में लिखा गया कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। तो आपने शुरू किया था तब गर्मी थी, फिर आपने मिड में वर्शिप की बड़े जोशो खरोश के साथ, गर्मी थी, अब खुदा ने अपनी बात करनी है और गर्मी मौजूद है। आमीन। लेकिन मैं आपको एक बात कहता चलूं, जो अपना ध्यान खुदावन की तरफ लगाते हैं, जिनको कलाम से लुत्फ आता है, मजा आता है, एंजॉय करते हैं वो कलाम को, उनको ये गर्मी की तरफ उनका ध्यान जरा कम ही जाता है। क्या ख्याल है? तो आपने जरा ध्यान यहाँ पर लगाना है। बड़ा जबरदस्त आज का मौजू है, और आज का मौजू जो है वो है गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप। क्या है जी? गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है खुदा की अपनी प्रस्तिश के लिए मुहैया करदा जगह। आज का हमारा मौजू, और मौजू अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो ये बहुत अहम मौजू है। मैं आपको बोलूंगा कि तालीम बहुत अच्छा मौजू है। आप बोलोगे नहीं तालीम इतना अच्छा मौजू नहीं, टीचर बहुत अच्छा मौजू है। तालीम तो वही सिखाएगा ना। क्या ख्याल है? सिखाने वाला सही होना चाहिए। किताब तो कोई भी हो पढ़ी जा सकती है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए। समझ आ रही गलती? बाइबल मुकद्दस तो सभी के घरों में पढ़ी है, लेकिन समझाने वाला कोई होना चाहिए। ए हबशी खोजा जो तू पढ़ता है, क्या तू समझता भी है? क्या वो हबशी खोजा हम ही तो नहीं थे किसी वक्त में? क्या हम तो वो तस्वीर नहीं हबशी खोजा वाली? पैसा भी है, स्टेटस भी है, कंदाके की मलका का वजीर भी है, और पैसा और अमाल और दौलत और मजहब भी है, सारा कुछ है। बाइबल भी पढ़ी है और पढ़ता जा रहा है, 3 बार खत्म कर रहे, 6 बार खत्म कर रहे, 5 साल की 6 साल की सेमिनरी कर चुका है। लेकिन ये हबशी खोजा ये नहीं जानता कि जो पढ़ रहा है क्या वो उसे समझता भी है। और अगर उसे समझता नहीं तो मेरे अजीजों 50 बार बाइबल को आप पढ़ के खत्म कर लें, 10 साल की सेमिनरी कर लें, आपके लिए कुछ होने वाला नहीं। और होगा कब? 2 लाइनें जाने आप, लेकिन उसका मुकाशफा जाने। वो क्या है? वो लाइनें किसके लिए बोली गई? बहुत दफा आपने दुनियादारी के लोगों को सुना होगा, सर आपके लिए अर्ज किया। क्या किया है? आपके लिए। तो आप ना बड़े हम्बल हो जाए, जी जी प्लीज प्लीज बोलिए, मेरे कुछ बोलिए। जानते हो कि नहीं? आप तो जितना मर्जी भी गुस्से में हो बोलेगा अच्छा मेरी तारीफ होने लगी है। बात समझ रहे ना? तो आप वो बोलेगा अर्ज किया है तो आप बोलेंगे वाह 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 क्या बात है, जी सर जी सर। तो ये भी कुछ अर्ज किया है, किताब अर्ज किया हुआ खुदावंद ने बड़े टाइम से। और जब आपका पादरी डाइस पर आता है और प्रिजाइडर उसे बुलाता है और खुदावंद कुछ कहना चाहता है, तो तुसी ये नहीं कहते जी प्लीज, मुकर्रर 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 का मतलब क्या है कि दोबारा बोलिए प्लीज, दोबारा बोलिए। कभी कहा है कलाम के लिए? आप कहते हैं बस कर, जान छड़, कर जान दे, पक गए यहाँ से, अक गए यहाँ से, ऐसा कहते हैं लोग। सब नहीं कहते, सबकी बात नहीं करते, कहते हैं कि नहीं? ऐसा ये कौन होता है जो कह रहा होता है अंदर से? जब पतरस यीशु को कह रहा था खुदावंद तू सलीब पर न जाने पाए, तेरे पर ये मौत कभी वारद ना हो, तो यीशु ने क्या कहा था? बड़ा चंगा कह रहे हैं तुम, मैंने मौत तो बचा रहे। कहते नहीं नहीं नहीं, तू शैतान है। उसने कहा है शैतान दूर हो, तू शैतान है का मतलब है तुझ में शैतान है। पतरस शैतान नहीं था, पतरस में शैतान था। आप शैतान नहीं है, कहीं ना कहीं आप में शैतान आता है, लेकिन आपने उसे आने नहीं देना। वो आकर कान में कुछ बोलेगा। हम चलते हैं आगे। गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप। आमीन। खुदा की अपनी इबादत के लिए मुहैया करता जगह। आज आपने देखा होगा कि आपके इलाका जात के करीब करीब अगर आप किसी से पूछे कि भाई जी चर्च केड़े जानते हो, कितने इबादत करते हो, तो वो कोशिश करेगा कि बड़े से बड़ा चर्च बताए। वो कोशिश करेगा कि मैं सदर वाले चर्च जाता हूँ, विक्टोरिया चर्च में जाता हूँ, शायद यही नाम है उनका, या लाल कुर्ती वाले चर्च में जाता हूँ, या मैं डब रोड वाले चर्च में, ऐसे बड़े बड़े नाम वो बयान करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यीशु मसीह उनमें मौजूद है? आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है? जहां पर यीशु का नाम लिया जाता है वो जगह पाक होती है और यीशु वहां पर मौजूद होता है। क्या ख्याल? तो क्या जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के चुनाव में था और मिनिस्ट्री कर रहा था, तो क्या वो मसीह का हो सका? नहीं हो सका। यहूदा इस्करियोती से कभी भी खुदा खुश नहीं हो सका।
वो जितनी मर्जी रोजरियां पढ़ता, जितने मर्जी मेले अटेंड करता, जितने मर्जी जनाब नवीने पढ़ता, जितने मर्जी वो करता रहता, वो जो अकीदे होते हैं और बहुत सी और भी चीजें, लेकिन खुदावंद उसे खुश नहीं था। वजह क्या थी? क्योंकि उसने एग्जैक्ट प्लेस ऑफ वर्शिप को नहीं पकड़ा। कौन है वो प्लेस ऑफ वर्शिप? क्या कोई टैबरनेकल है, कोई गिरजा है, क्या कोई कमरा है, कोई हॉल है? नेवर एवर। ऐसा कभी भी नहीं था। खुदा कभी भी नहीं चाहता था। आप कहेंगे भाई जी क्यों नहीं चाहता था? खुदा तो कह रहा था कि मेरे घर में ये वाली ईंटें लगाना, ये वाला मज़बा बनाना, इस तरह का करना, उस तरह का करना, और हैकल बनवाई खुदा ने। बनवाई थी ना? बनवाई थी कि नहीं? बनवाई थी। और पहले ने कहा मैं बनाऊंगा, दाऊद ने कहा, उसने कहा नहीं तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। मैं खास मुद्दे की बात आपको बता रहा हूं और इस मुकाशवा को पकड़े आप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों ने आपकी बात के जवाब के लिए एक हवाला रखा होता है, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं कि ओवर जो होता है क्रिकेट मैच का, एक ओवर कितनी बॉल्स का होता है? 6 बॉल्स का। आप अगर 6 बॉल्स खेले हैं तो दूसरे को भी 6 खेलने का मौका तो आपको देना ही पड़ेगा। आप बोले नहीं 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 मैं 2 खेलवाऊंगा तुम्हें, मैं 6 पूरी खेलूंगा। क्या ख्याल? तो अगर आपने कहीं पर कोई बात कही कलाम की और आगे से किसी ने कोई बात कही तो फिर आपके पास एक और बात होगी कलाम से। तो अगर खुदा ने कहा दाऊद से, दाऊद ने कहा खुदा से, खुदा मैं तेरा घर बनाना चाहता हूँ, तेरा जो संदूक है आमीन वो खैमों में चल फिर रहा है, लेकिन मैं तो देवदार की लकड़ी के महल में रहता हूँ। आमीन। और नबी वहां पर मौजूद था, नातन नबी मौजूद था। उसने कहा जो तेरे दिल में आता है दाऊद कर, तू गमगीन ना हो। अब खुदा से बात की तो खुदावंद ने कहा दाऊद तू नहीं बना सकता कम से कम मेरा घर, तुझे इजाजत नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि तुझ में से एक बेटा आए और वो बनाए, और वो सुलेमान आया और सुलेमान ने आकर हिकमत और दानाई से खुदा का घर बनाया। मैं अपनी उसी जो मौजू है उसी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आप साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। इस बात को समझे आप। अब जब सुलेमान आया तो उसने घर बनाया और उसको लकड़ी पत्थर और सारी चीजें प्रोवाइड किसने की? दाऊद ने। लेकिन बनाने वाला कौन था? सुलेमान। आमीन। जब सुलेमान ने वो घर बना लिया, उस घर का नक्शा किसने दिया था? खुदा ने। आमीन। जब नूह की कश्ती बन रही थी तो नक्शा किसने दिया था? खुदा ने। सब कुछ खुद ही तो दे रहा था। खुदा ने अपना घर बनवाया सुलेमान से और उसे नक्शा भी दे रहा है। और जब नक्शा दे रहा है, घर बन गया, तामीर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो खुदावन से उसने कहा खुदावन तेरा घर बना दिया मैंने हर चीज क्लियर कर दी, मैंने बहुत बड़ा काम किया। उसने कहा ऐ सुलेमान तू मेरे लिए घर बनाता है, क्या तू नहीं जानता कि बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता? क्या तू नहीं जानता कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है? तू मेरे लिए कैसा घर बनाएगा? ये सवाल है आपके साथ, मेरे साथ। हम ही सुलेमान हैं, हम ही दाऊद हैं, हम ही दाऊद की तस्वीर है, हम ही सुलेमान की जो खासुल खास थे, जो हिकमत से भरे थे। दाऊद को खुदा ने अपना बरगजीदा कहा, दिल पसंद कहा था कि नहीं? तो क्या हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम भी खुदा के दिल पसंद है इसलिए तो बैठे हैं। और अगर हम दिल पसंद है तो हमसे खुदा कौन से घर की डिमांड करता है जहां पर वो रहना चाहता है? कौन सा है घर? ये किस घर की बात हो रही है? गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप। आमीन। ये वाला मैसेज ओरिजिनली में ब्रदर मैरियन विलियम ब्रैनम जो हमारे जमाने की प्रोफेसी लेकर आए, उन्होंने दिया था अपने जमाने के अंदर। आमीन। लेकिन हम उस मैसेज को एज इट इज नहीं कर रहे, हम उसमें से और हिकमत को लेकर के बाइबल मुकद्दस में कुछ और गवाहों को उठा रहे हैं। गवाह पता है ना गवाह किसे कहते हैं? बाइबल मुकद्दस के आयतें जो हैं वो गवाह है इस बात के कि हाँ जो कुछ कहा जा रहा है वो सही है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल से बड़ी गवाही हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। तो क्या है वहां पर? क्या था तू मेरे लिए कैसा घर बनाएगा? क्या तू नहीं जानता कि खुदा हाथ के बना, बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता? क्योंकि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है, और तू मेरे लिए कैसा घर बनाएगा? अब सवाल फिर बीच में पड़ा रह गया कि घर तो बना लिया, अब खुदा कहता है कैसा घर बनाएगा? इसका मतलब है खुदा आगे की भी कोई बात बता रहे मुझे। तो आगे कौन सा घर बनाएगा भाई? टाइम चलता है। यूहन्ना 4 निकाल के रखे, यूहन्ना 4 निकाल के रखे, मैं बताता हूँ फिर आपको। यूहन्ना 4 निकाल। टाइम चलता गया, नबियों का वक्त गुजरता गया, खुदा ने उस हैकल के अंदर अपना संदूक रखवाया और वर्शिप भी होती रही और खुदा कबूल भी करता रहा। लेकिन खुदा ने एक रहस्य छोड़ दिया, एक मिस्ट्री छोड़ दी, एक रेवलेशन उनके लिए छोड़ दिया, एक प्रोफेसी छोड़ दी, एक गहरी बात छोड़ दी कि इस पर सोचते रहेंगे ये वाली बात कौन सी कर दी। हाँ
ٹھیک ہے हैकल बन गई, इतने साजिंदे आ गए, इतने वर्शिपर्स आ गए, काहिन साल ब साल बखूर जलाते और जो डेली जो वहां पर वर्शिप होती वो भी सारा कुछ ठीक था, लेकिन कुछ था उनके दिमाग में कि ये वाली बात खुदा ने क्या कह दी हुई है कि तू मेरे लिए कैसा घर बनाएगा। खुदा तो हाथ के बनाए हुए घरों में रहता नहीं, तो वो कौन सा बना, हाथ का ही बना था, हाथ का ही बना था ना। तो इसका मतलब है खुदा स्टेप 2 में आकर एक नई चीज बताता है कि वहां तक जाना है। आमीन। और ये स्टेप 2 वाली जो चीज है ये खुदा पब्लिक को नहीं बताता, ये अपनी ब्राइड को बताता है। ब्राइड और दूल्हा की आपस की सरगोशियां समझते हो। जब भी आपको कोई फैसला लेना हो तो आप पास जाते हैं कि आप की करना चाहिए, फिर दसो की करिए, फिर की करिए, पहुंचते गए हैं की करिए, तो पता ना या रात को सोच लेते अच्छा यार सुबह उधर जाना है, क्या करना है, किसी नहीं दस दे आपस है ना, बात समझ रहे हैं। इसी तरह खुदा जो हमारा मसीह में होकर दूल्हा है, मसीह जो हमारा दूल्हा है, पाकला में लिखा है ना, बर्रा की बीवी ने लिए तैयार कर लिया, बर्रा की बीवी ने लिखा है कि नहीं, वो बर्रा की बीवी होने का दावा हम ही करते हैं ना, और कौन करता है। वैसे तो दुनिया भरी पड़ी है कलीसियाओं की, वो भी दावा करते हैं, लेकिन दावा वही भरेगा जिसमें वो बात होगी। क्या जब किसी दूल्हा की शादी होती है तो हर किसी के घर चला जाता है? नहीं, उसी के घर जाता है जिससे उसका ताल्लुक होता है। आमीन। तो वो जब आएगा तो उस कलीसिया के पास जाएगा जिसके साथ उसका ताल्लुक होगा। हालेलुया। अब निकालिएगा यूहन्ना 4, मैं पढ़ाता हूँ कि यीशु मसीह उस वक्त की बात को कैसे खोल रहे हैं। यूहन्ना 4 निकाल लिया, चौथा बात निकालिए 19 आयत से। जी प्लीज। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। ऐ खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू एक नबी है। जी। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, हाँ जी, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर। ऐ कलीसिया, औरत का क्या मतलब है? कलीसिया। ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर, वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, ना ही पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, और ना यरूशलेम में, और ना ही यरूशलेम हैकल के अंदर। जी। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। तुम जिसे नहीं जानते, कहता है सामरी औरत, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। ऐ कलीसिया, ऐ सामरी कलीसिया, ऐ वर्ल्ड यूनाइटेड चर्चेस काउंसिल की कलीसिया, तू तो जो वर्शिप कर रही है उसको जानती ही नहीं, तू तो वाकिफ ही नहीं, और तू उसकी वर्शिप करती है। हम जिसे यीशु कहता है हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। जी पढ़िए। क्योंकि नजात यहूदियों में से है, पढ़ते जाइए। मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, हाँ जी, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। हाँ जी। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बात से बरकत हो। अब चंद बातें इसमें से देख लेते हैं। वो जो हैकल बनी, जो सुलेमान ने बनाई, कहां पर बनाई? यरूशलेम के अंदर। वहां पर कौन करते थे इबादत? यहूदी लोग। हालेलुया। अब ये सामरी औरत जो है वो पहाड़ पर इबादत कर रही है, अपने लिए टॉप की जगह ढूंढी हुई है इसने, और समझती है कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो ज्यादा ठीक है। और अगर इसके आगाज में आकिया को पढ़े तो वहां पर वो कहती है, तू यहूदी होकर हम सामरियों से पानी क्यों मांगता है? तू तो एंड टाइम मैसेज बिलीवर का है, तू तंजीमी कलीसियों के चर्च में क्या कर रहा है? तू हमसे क्यों सवाल पूछ रहा है? भाई मतलब दसो। लेकिन एक बात अफसोस की बताऊं, कभी कभी ना शेर के बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कहते हैं खैर केड़ी गल है, सुबह मिलन रही है शायर बानी तो खैर सुबह ही खा लो, की हुण लोग कहणगे हैं। और वो क्या सोच रहे होंगे, यार ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਾਗਾ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, पता करवा देते हैं। आपसे वो डर रहे होते हैं और आप अंदर से उनसे डरे होते हैं। वो भाई शेर हो तुसी, मैसेज भी हो तुसी, उकाब हो तुसी, ना ते नॉर्मल कोई तुसी बीस्ट हो ते ना ही तुसी नॉर्मल कोई परिंदा हो।
समझा रही गल दी, कॉम्प्रोमाइज वाला मामला नहीं है। हालेलुया। तो क्या है ये कहती है तू यहूदी होकर सामरियों से पानी क्यों मांगता है, हमसे क्यों मांगता है पानी? कैसे उसे पता चला वो यहूदी है? कपड़ों से, बातों से। मैं समझता हूं बातों से, मैं समझता हूं बातों से, क्योंकि कपड़े जितने मर्जी भी सही पहने, अगर आपके अंदर कलाम सही नहीं है तो बात बनेगी नहीं। लेकिन अगर आपके कपड़े सही नहीं है और कलाम सही है तो वो आपकी मानेगा नहीं। क्यों जी? प्रॉब्लम है, वो आपकी नहीं मानेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो आप पर से नजर नहीं आ रहा। और अगर आप पर से नजर आ रहा है और आप वो कह नहीं रहे तो प्रॉब्लम फिर भी हो जाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए? मन भी सही होना चाहिए और बाहर से तन भी सही होगी ना। बात समझ रहे हैं? और जब मन सही होगा, स्टार्ट मन से लेना है, अंदर से। जब मन सही होगा तो तन ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ वहां पर जब गुफ्तगू हुई तो खुदावंद ने कहा, वो कहती है कि हम तो पहाड़ पर वर्शिप करते हैं और तुम लोग यरूशलेम में कहते हो करो। यीशु ने कहा तुम औरत है कलीसिया, आपको पकड़ते जोबा। औरत का मतलब है, औरत जहां पर जिक्र हुआ है, औरत कलीसिया की तमसील होती है, चर्च की। चर्च कलीसिया को कहते हैं, बिल्डिंग को चर्च नहीं कहते। ये बिल्डिंग चर्च नहीं है, हम सब चर्च हैं। हालेलुया। और बाय द वे खुदा यहाँ इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, इस बिल्डिंग में मौजूद है, इन बिल्डिंग्स में मौजूद है, और हम सब मिलकर एक बिल्डिंग हम में मौजूद है खुदा। अब इन दरो दीवारों में मौजूद नहीं होता खुदा, इससे खुदा को कुछ भी नहीं लेना देना। क्या ख्याल? वरना अगर इन्हीं में खुदा सुनता है तो पौलुस और सलास की कभी भी ना सुनी जाती। समझ आ रही है गल? जेल किड्डा को पाकी नापाकी होंगी की कुछ होंगे, और वहां पे खुदा ने सुनी और ऐसी सुनी का मौजूदा किया था कि नहीं? वाइब्रेट कर दिया था सारा कुछ। हालेलुया। साथ रहे नौजवानों, मसीह में जो नौजवान है, साथ रहे आपको बरकत मिलेगी। वो कहता है कि ए औरत ए कलीसिया, अब वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि लोग जो हैं वो खुदावंद की परस्तिश शुरू और सच्चाई से करेंगे। मुझे बताइए, जब यीशु मसीह पैदा हुए और फिर 12 साल के हुए, आमीन, तो 12 साल की उम्र में उन्होंने एक बहस मुबासा किया। किनके साथ किया? आलमों के साथ किया, उस टाइम के कलीसिया के साथ किया, उनसे गुफ्तगू की, और वो सरप्राइज्ड हो गए, हैरान हो गए कि ये वाली बातें इसमें कहां से आ गई। क्या ख्याल? तो आप यीशु की क्या लगती? आप यीशु के क्या लगते हो भाई? बताओ। उसकी ब्राइड हो। अगर यीशु मसीह के अंदर वो बातें हैं तो आप में क्यों नहीं? यीशु 12 साल की एज में, बड़ी एक यंग एज होती है जिसमें कॉमन बच्चे जो हैं वो नहीं समझते इन बातों को, गहरी बातों को, लेकिन यीशु के अंदर इनबिल्ट होकर आई थी। क्या होकर आई थी? इनबिल्ट का मतलब की है पहला तो ही ओनू डाउनलोड नहीं करना पिया। गल समझियो कि नहीं? आमीन। नाल रहे हो गल मैं ताड़े तरीके कार समझा रहे हैं। पता है ना, कुछ चीजों को क्लियर करने के लिए ऐप डाउनलोड करते हो आप, वो ऐप डाउनलोड कुछ भी नहीं करना, वो इनबिल्ट होके आया है पहले से ही। आप में भी बहुत सी चीजें इनबिल्ट होके आई हैं, लेकिन एक्टिवेट करना रहती हैं। एक्टिवेट तो आपने करनी है ना। आमीन। तो क्या हुआ, यीशु 12 साल के, वहां पर गुफ्तगू हो रही है, कलाम मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आमीन। फिर 12 से 30 में पहुंचे। जब 30 में पहुंचे तो यरदन की तराई पर पहुंच गए। यरदन दरिया यरदन नदी के क्या हो गए? पार पे पहुंच गए। और वहां पर एक नबी है और नबी बात कर रहा है, और नबी क्या कह रहा है? ऐ खुदावंद, मैं तो खुद तुझसे क्या है बपतिस्मा लेना चाहता हूं। कैसे पहचान गया उसे? वो कुछ तो था यीशु मसीह के अंदर। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अब तो तू ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमने ऐसे ही सारी रासबाजी को पूरा करना है। अब फाइनली हुआ क्या कि वहां पर यीशु ने बपतिस्मा लिया, और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? वो बाहर निकला और ऊपर से क्या हुआ? रूह कुछ उतरा और यीशु मसीह पर आकर ठहर गया। जब रूह कुछ उतरा तो यीशु मसीह रूह से भरा हुआ जंगल की तरफ गया। आमीन। और रूह को हासिल करने के बाद जो मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने की, गौर से सुनिए बात, ये बात आपको बड़ी इसमें से एक रेवलेशन देगी। यीशु को रूह मिल गया था ना, और रूह लिखा है यीशु को जंगल में ले गया। जब आपको रूह मिलता है, आप रूह के ज़रिए असर आ जाते हैं, तो फिर रूह आपको ड्राइव करता है।
जैसे यीशु मसीह को रूह ने ड्राइव किया। आमीन। रूह यीशु को जंगल में ले गया, और जब यीशु को जंगल में ले गया तो उसके बाद वहां पर एक परीक्षा हुई, जिसको आप कहते हो आजमाइश हुई, टेस्टिंग टाइम चला। और टेस्टिंग टाइम के साथ बाद खुदा यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की। आमीन। यीशु ने मिनिस्ट्री कब की? जब यूहन्ना को उधर गला उसका काट दिया, जब एक नबूवत को मार दिया गया, नबूवत को रोक दिया गया, नबूवत का गला घोंट दिया गया, तो दूसरे बंदे ने उस नबूवत को पकड़ा। और वो दूसरा बंदा कौन था? बादशाहों का बादशाह खुदा यीशु मसीह। उसने उस नबूवत को पकड़ा और उसको लेकर चला। रूह अंदर मौजूद है और मुंह से क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। फिर दोहराऊं, यीशु मसीह के अंदर रूह मौजूद था और यीशु मुंह से क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो डाली अच्छा फल नहीं लाएगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कह रहा था ना यीशु बहुत सी बात। तो ये क्या था? यीशु बता रहा था कि मैं रूह और सच्चाई से बात कर रहा हूं। मेरे अंदर रूह भी है और सच्चाई भी है। हालेलुया। और यही डिमांड यीशु मसीह ने की। उसने कहा अब से बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत खुदावंती करे, उनमें रूह भी हो और बोले भी सच। आमीन। अब ये सच बोलने वाला बड़ा खतरनाक मामला है। सच बोलोगे तो लोग बाइकआउट कर देंगे, सच बोलोगे तो अपने मुखालिफ हो जाएंगे, सच बोलोगे तो आपके दोस्त आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, सच बोलोगे तो आपको कहेंगे ये अब इस दुनिया का नहीं रहा, दरवेश हो गया, इसको बोलो पहाड़ों पे चला जाए, है ना। और अजीब अजीब सी बातें आपके मुतालिक करेंगे। लेकिन आपको खुदावंद अगर रूह देगा और सच्चाई देगा तो ताकत भी देगा, आपको ये सारा बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत भी देगा। गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप, खुदा की मुहैया करदा इबादत की जगह। आमीन। इस बात को ज़हन में रखें, खुदा आज की डेट के अंदर किसी बिल्डिंग में नहीं। हाँ, अगर आप उस बिल्डिंग में हैं और आप सही हैं, रूह और सच्चाई में हैं, तो फिर आपके जरिए से खुदा उस बिल्डिंग में है। लेकिन अगर आप ही नहीं है, आप ही रूह और सच्चाई में नहीं है, तो खुदावंद उस बिल्डिंग में क्या करेगा? आमीन। मैंने आपको बहुत दफा वाकया बताया कि जिस बिल्डिंग के अंदर खुदावंद को जगह और इज्जत नहीं दी जाती, खुदावंद ज्यादा देर वहां पर ठहरता नहीं, बल्कि ठहरता क्या, आता ही नहीं। हालेलुया। लेकिन आज दुनिया भर की कलीसियाएं इस बात का दावा भरती हैं, और ये मैं बात तनकीद के तौर पर नहीं कह रहा, आपको अवेयर करने के तौर पे कह रहा हूं। कहीं ना कहीं आपका भी कहीं ना कहीं किसी कलीसिया के साथ ताल्लुक बना होगा। आमीन। अभी तक चल रहा होगा, लेकिन समझे इस बात को, क्या सिखा रही हैं वो? जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं और कलाम सुनाते हैं, उनको पता है कि कुंवारा पादरी नहीं हो सकता। जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं, उनको पता है कि ये जो गार्डन ऑफ ईडन के अंदर, अदन के बाग के अंदर फल खाया गया था, कोई फल नहीं था। वो क्या था? वो एक तमसीली बात थी, और वो तमसीली बात किसी रेवलेशन की तरफ इशारा करती है। जो रूह और सच्चाई से इबादत करते हैं, उनको पता है खवातीन पास्टरा नहीं बन सकती। जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं, उनको पता है मुकाशवा 12 बाब की औरत कौन है। जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं, उनको पता है हमारे जमाने का मैसेंजर कौन है। कौन है ऐसा फरिश्ता जो हमारे जमाने में पैगाम लेकर आया। जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं, उनको पता है हमारे जमाने की नबूवत लेकर आने वाला कौन है। और वो बंदे पर नहीं, बंदे की बात पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि बंदा तो खत्म हो जाएगा ना दुनिया से। यीशु मसीह का बदन आया, दुनिया से चला गया। नबियों के बदन आए, दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी दुनिया में क्या है? मौजूद है। उनका नाम दुनिया में मौजूद है। हालेलुया। आमीन। दाऊद ने अपने ज़बूरों में कहा था, रहेगा नाम सदा तीकर। हालेलुया। आप जाने क्या आप उस जगह को ढूंढ रहे हैं जहां पर आप वर्शिप कर रहे हैं? कोई गिरजा नहीं। यहां पर क्या लिखा गया? यीशु मसीह ने कहा, मैं बाप के नाम से आया हूं। आमीन। इस्तिस्ना की किताब में हमने क्या पढ़ा? खुदा मूसा से क्या कह रहा है? खुदा नबी से क्या कह रहा है? वहां पर 16वें बाब के अंदर क्या कह रहा था वो? जो जगह मैं अपने नाम के लिए, दूसरी आयत, 16वां बाब दूसरी आयत, और जिस जगह को खुदावन अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, नाम के मस्कन के लिए, नाम का मस्कन क्या है? मस्कन का मतलब घर। आमीन। बिल्डिंग। और उस पर किसका नाम होगा? मसीह का। और मसीह खुदा का मस्कन था। मसीह खुदा के रहने की सही जगह थी। और अगर मसीह खुदा के रहने की जगह है, यानी मसीह में खुदा रहता है, तो फिर हमारे लिए गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप मसीह है। फिर हमारे लिए जो वर्शिप की जगह है वो सबसे पहले मसीह है, कोई बिल्डिंग नहीं है। चाहे एसी वाली होवे, पखे वाली होवे, बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि बेहतरीन हॉल हो, सारी उसमें चीजें बेहतरीन हो,
आमीन। वो वर्शिप की जगह नहीं है। वर्शिप की जगह क्या? कौन? खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए वर्शिप की जगह, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह रूह और सच्चाई से वर्शिप करते थे, इबादत करते थे और कलाम सुनाते थे। इबादत का मतलब क्या है? वर्शिप का क्या मतलब है? क्या पता है आपको? क्या गीत गाना वर्शिप होता है? गीत गाना वर्शिप होता है, कलाम सुनाना वर्शिप होता है। आमीन। गॉड ब्लेस। कलाम सुनना वर्शिप होता है। यस। मुझे बताएं, किसी शादी में गए आप, आपके सगे सुवित्रे की शादी थी या कोई भी था दोस्त की, आपने कहा शादी आ रही बड़ी देर, तो देर का इंतजार कर रहे होंगे आप, आपने कपड़े ले लिए, ये ले लिया, वो सारी तैयारी हो गई, हर चीज टच एंड टाइट हो गई। बात समझ रहे हैं? साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। आपने गाड़ी अच्छी बुक करवा ली, फैमिली को बेहतरीन कपड़े दिलवा दिए, आप पहुंच गए, सारे रस्में, सारे सब कुछ हो गया, ऊपर से बज गए 2, फिर बज गए 3, कुछ पादरी ने निकाह लेट कर दिया, 4 बज गए, पेट में क्या होना शुरू हो गया? 19-20 यार भूख लगी है। आप पहले आप शो नहीं करेंगे, पहले ध्यान किधर से? अच्छा कपड़े लिए, वेरी गुड, कहाँ से लिए हैं? वहां से लिए, यहाँ से लिए। वो बोलेगा हाँ जी यहाँ से, आप भी वहां पे जाएं, कट प्राइस लगी हुई है। बोलेंगे कि नहीं? ऐਵੇਂ ही लिंक बना दे रहे हैं 10, वहां पे जाएं। खवातीनों हजरात दोनों की बात कर रहे हैं। तो लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता अंदर से 4 ऊपर से बज रहे होंगे और भूख खड़क रही होगी, तो फिर कपड़े तानू जान के पा लेने कपड़े हुण की कढ़वाना चाहिए, हुण कुछ खाने को दो। और अगर वो बंदा कहे होटल बेहतरीन किया कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल, होटल इस्लामाबाद पिंडी का सबसे आला होटल किया ना मैंने, वहां पर आया ना, बोलेंगे वेरी गुड, सारा कुछ ठीक है, एसी लगा हुआ है? हाँ जी लगा हुआ है। समझ रहे ना? ये पानी की बोतल पड़ी है जी, मिनरल वाटर की पड़ी है जी बिल्कुल, है ना? भाईजान आगे भी तो बतो, नहीं बस ठीक है ना, इतना क्या है आपके लिए, बहुत है। आप और क्या चाहिए आपको? तो क्या ये बहुत है? नहीं, ये तो बहुत है ही नहीं। मैं कहूंगा उस टाइम पे आप कहेंगे भाईजान कपड़े ले लो साढ़े, रोटी दे दो सामने। मुझे पता है ऐसा होता है, भूख की वजह से जो घर में ऊपर नीचे हालात कर देते हैं ना लोग, तो वहां पर जब लगी हो तो फिर उसने अगर रोटी खिला ही दी, कलाम सुना ही दिया, तो आपने बोलना मजा नहीं। करोड़ा रुपया दूजिया चीजा तो लाता है, ये भी कितने चज का सुना देंदा कलाम। चर्च ते इन्ना वड्डा बना लिया, मिनिस्ट्री एडी वड्डी, 5 पादरी इत्थे बैठे ने, 6 पादरी उत्थे बैठे ने, इत्थे पूरा ऑर्केस्ट्रा ही कहते हैं ना, हाँ वो लगा हुआ है, और साथ में इधर साउंड 1 नंबर, तबला 1 नंबर, हर चीज सही, लेकिन रोटी कलाम मिलावट वाली, कीड़ों वाली, गुस्सा होया। ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਛੜਿਆ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਰੋਣੇ ਰਬਾਣੇ ਦੇ ਗੀਤ, ਯਸੂ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸੂਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। लकड़ी पर लटका नासरी, देने को जिंदगी बहुत अच्छी बात हुई, इससे बड़ी क्या बात होनी है? वो मान लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। रूल कुदस मिले रूल कुदस मिल गया है ना, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं अगे नहीं भाई जी, इत्थे ही बस स्टिल हो जाना, इत्थे नहीं स्टिल हो जाना, आगे भी बढ़ना। आगे जब बढ़ोगे तो तीसरा पुल आएगा, पुल को कहते हैं खींचना, खिंचाओ। तो कलीसिया को खुदा खींचेगा तीसरी बार, और जब तीसरी बार खींचेगा तो वो वाला रैप्चरिंग फेथ वाला कलाम होगा, रैप्चरिंग फेथ वाला, उठाए जाने वाला कलाम, उठाए जाने वाला ईमान पैदा करेगा वो कलाम। और वो कलाम जो उठाए जाने वाला ईमान पैदा करेगा, वो कलाम क्या है? रैप्चर का कलाम। मुझे बताएं, आपने यहाँ से पिंडी से पंडोड़ा से लेकर बनी तक सफर करना, तो आप ऑटो करवा लेते हैं, करवाते हैं कि नहीं? और आपके पास बैग हो 25 किलो का, तो आप बीच में रखे तो ड्राइवर कहता है कि ना भाई जी ना रखो बेच, कहते हैं नहीं ना कहते? रक्शे वाला आपको कहता है कि भाई जी आप बैग बाहर छोड़ दो, बहुत वजनी बैग है, नहीं रखवाना मैं बिच, कहते ढाल है यार कोई नहीं, 5 किलो दे, समझ रहे? फिर आप बैठ गए बड़ी गाड़ी में, ट्रेन में बैठ गए, दूसरी चीजों में बैठ गए जो जमीनी गाड़ी है, आपको वजन का कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? वो कहेगा रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने जहाज में बैठना है और फ्लाई करना है जरा ऊपर के लेवल पे जाके, तो फिर वजन आपका चेक होगा, फिर आपका एक्स्ट्रा वजन नहीं जाएगा साथ। बात समझ रहे हैं? आपने जब जमीन पर ट्रैवल किया, सारी तरफ घूमे फिरे,
تو آپ کو کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی جان آ چھڑ دو آ چھڑ دو آ چھڑ دو آ چھڑ دو لگے رہو بھائی جی ہاڈی کلیسیا نا نرم رکھ دی لوگوں نے کر لو یہ والے کر لو وہ والے جو کچھ بھی کر سکتے ہو تم کر لو لگے ہاتھ سمجھ آ رہی ہے میری گل سمجھ آ گئی ہوئے گی سمجھ آ گئی ہوگی من پتا لیکن یہ وزن جو ہے وہ ہوائی جہاز میں نہیں چلے گا اڑان بھرنے کے ٹائم پر ریپچر کے ٹائم پر یہ نہیں چلے گا آپ یہ سارا وزن زمین پہ چھوڑ کے جائیں گے اور اگر آپ یہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ اڑان نہیں بھریں گے اس لیے اگر ریپچرنگ سانگ گانا ہے اور اسی لیے لوگ زیادہ ریپچر کے گیت نہیں گاتے لوگ دکھوں کے گیت گاتے ہیں لوگ برکتوں کے گیت گاتے ہیں کہ نہیں لوگ مزے مزے کی راگ میں اور مزے مزے کی اس میں کر کے تیاری کر کے گیت گاتے ہیں لیکن ریپچرنگ سانگ نہیں گاتے ریپچرنگ سانگ ہے اٹھایا جانا جیسے ایک ریپچرنگ سانگ تھا ہوا چ اڑ جانا ہے یسو نے جدو آنا پیچھے نہ رہ جانی تو چلیا رود آئے فرمان تو یہ ہے ریپچرنگ سانگ یہ کتنا گایا جاتا ہے سال دے سنیا جی دوبارہ کسی کو ہے سنیا جی کسی کو نہیں سنا یسوع کی تعریف بہت ہو رہی ہے یہوہ کی تعریف بہت ہو رہی ہے برکتیں دی گئی ہیں بہت تعریف ہو رہی ہے لیکن اے گلاں تے سانوں اڑان کی نہیں اے جڑی تعریف ہے اے تے تانوں پتہ نا اسماعیل نومی اور اودی پوری قوم نو برکت ملی سی نا تو یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں بہت سی قومیں ہیں جو خدا کو مانتی نہیں ہیں ان کو بھی مل رہی ہیں برکتیں برکتوں کا مطلب تو یہی ہے نا وہ چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائیں آمین ہاللویا ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی اب یہاں پر میں اسی طرف جاتا ہوں کہ جب ہم نے ریپچر کرنا ہے ریپچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری چیزیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں جو خدا کے کلام کے باہر ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں آپ کی کوئی بھی ورشپ کسی بھی حساب میں آپ کی کوئی بھی ورشپ نہیں آ سکتی وہ خدا حساب میں نہیں لے رہا آپ لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر اور خدا آپ سے کہے گا میری آپ سے کوئی واقفیت نہیں ہے آپ بولیں گے میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا خدا نے لیکن وہ بولے گا میری تم سے کوئی بھی واقفیت نہیں دانے ہاتھ والوں کو کہے گا میرے باپ کے مبارک بیٹو وہ میراث حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے تو آج ہم نے سیکھا کیا آج ہم نے یہ سیکھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ خداوند اپنے نام کے مسکن کے لیے ایک جگہ بنائے گا وہاں پر تم دعا کرنا قربانیاں چڑھانا اور جو جو کچھ بھی تم کرتے ہو کرنا آج بھی ہم آتے ہیں نا خدا کے گھر میں یعنی کہ کسی چرچ کے اندر گرجا کے اندر تو وہاں پر آ کر ہم ورشپ کے ذریعہ سے قربانیاں چڑھاتے ہیں ہونٹوں کے پھل ہونٹوں کی قربانیاں چڑھاتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے بدن کے ذریعے آمین ساز بجا کر خداوند کو کیا کرتے ہیں ہم کچھ بھیٹ چڑھاتے ہیں کچھ اس کی نظر کرتے ہیں اور خداوند کو اگر وہ من روح اور سچائی سے کی ہوئی ورشپ ہے تو اسے پھر پسند آتی ہے اور خداوند اسے کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کی ورشپ کو خالی قبول نہیں کرتا میرے کہنے کا یا خداوند کے کہنے کا کلام کے مطابق یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ورشپ ہے اسے خداوند قبول کرتا ہے اسے تو قبول کرتا ہے آپ کو پتا نا قائن نے اور حابل نے جب قربانی چڑھائی تو حابل کو اور اس کی قربانی دونوں کو خداوند نے کیا کیا قبول کیا اور قائن کو اور اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا ہاللویا اب قائن جو ہے ایسا شخص ہے جو مذہبی تو ہے جو گیت بھی گاتا ہے کلام بھی سناتا ہے اور سنتا بھی ہے آمین جو ہوشیار بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہوشیار باپ کی نسل تھا ہوشیار باپ کون سا آدم تو ہوشیار نہیں تھا آدم تو اس طرح کا ہوشیار نہیں تھا لیکن وہ والا بہت زیادہ ہوشیار تھا ہوا تو اتنی ہوشیار نہیں تھی لیکن جس نے پھل کھلا دیا وہ بہت زیادہ ہوشیار تھا پتہ ہے نا اور جب وہ ہوشیار ہو گیا ہوشیار تھا تو اس نے وہ پھل کھلایا ہوا کو پھر ہوا نے کیا کھلایا آدم کو اپنے شوہر کو اور جب انہوں نے پھل کھا لیا تو پوری نسل ہوشیار پیدا ہوئی ہوشیار کا مطلب سمجھے زیادہ عقل مند سمجھدار لیکن پھر بھی جو آدم کا اصلی بیٹا تھا وہ حابل تھا اور حابل کو یہ پتا تھا کہ میرے پاپا کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کس طرح قربانیاں چڑھاتے ہیں اس لیے حابل کو بھی اور اس کی قربانی کو بھی خداوند نے کیا کر لیا آپ جب روح اور سچائی سے ورشپ کریں گے گاڈز پرووائڈڈ پلیس آف ورشپ میں کریں گے یسوع مسیح میں ہو کر کریں گے پاک کلام میں لکھا ہے آپ سے جو مسیح یسوع میں ہے آپ سے جو چرچ میں گرجے میں پینٹیکوسٹل گرجے میں کیتھولک گرجے میں ہے وہ نہیں آپ سے جو ہماری ممبرشپ میں ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی غلطی آپ سے جن کا نام ہماری رجسٹر میں لکھا ہے وہ نہیں آپ سے جو مسیح یسوع میں ہے یار یہ کیا بات ہوئی مسیح یسوع میں ہے یہ سمجھ نہیں آئی بات کی سمجھا تو رہا ہوں
کہ اب سے آپ نے کوئی گرجا نہیں ڈھونڈنا, مسیح میں پرستش کرنی ہے. اور مسیح میں پرستش کدھر ہوگی؟ جہاں پر, جس جگہ پر مسیح میں پرستش ہوتی ہے وہاں پر آپ جائیں گے. مسیح میں پرستش, اور خدا کا مسکن مسیح تھا. آمین. اور ہم سب بھی مسیح میں جا کر کے پرستش کرتے ہیں, پھر ہم پر سزا کا حکم نہیں آتا. آمین. تو آج ہم نے سیکھا کیا؟ آج ہم نے سیکھا یہ گرجے ہیں, سوری چرچ نہیں, گرجے ہیں جتنے بھی, جن میں بہت سے چرچ ہیں. دنیا میں جتنے بھی گرجے ہیں, گرجے کو کہتے ہیں ٹیبرنیکل. گرجے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیبرنیکل. اور جو گرجے کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو کہتے ہیں چرچ. تو گرجے میں کون موجود ہوتا ہے؟ چرچ. سمجھ رہے نا؟ ہم سب چرچ ہیں جو اس گرجے میں موجود ہیں, لیکن ہمارا گرجا کون ہے؟ یسوع مسیح. ہمارا ٹیبرنیکل کون ہے؟ یسوع مسیح. اور اس کو خدا نے اپنے نام سے ٹھہرایا, اور یسوع نے کہا میں باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول. اس کا کہنے کا مطلب میں باپ کا مسکن ہوں, مجھے خدا نے اپنے نام سے مسکن کے طور پر ٹھہرایا ہے, اور تم مجھ میں عبادت نہیں کرتے. اگر کوئی اپنے ہی نام سے, اپنی ہی منسٹری سے, اپنے ہی مسکن سے آئے گا, اپنے ہی گرجے سے آئے گا, تو اس کو فوراً قبول کر لو گے. جو کوئی اپنے ہی مسکن, اپنے ہی نام اور گرجے اور منسٹری سے آتا ہے, اس کو قبول کیوں جلدی کر لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ یسوع کی تعلیم نہیں دیتا, کیونکہ اس کی پلیس آف ورشپ غلط ہوتی ہے, اور جب پلیس آف ورشپ غلط ہوگی تو مسیح بھی غلط ٹرانسفر ہوگا. بات سمجھیں؟ ایک اور حوالہ لے لیتے ہیں, نکالے میرے ساتھ عبرانیوں کا خط نکالیے 10واں باب, عبرانیوں 10 باب, جلدی سے نکالیے. 19-20 دو آیتیں پڑھیں. بس ہے بھائیو, چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے, ہاں جی, جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے. ہاں جی. اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے, ہاں جی, تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں, ہاں جی, اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں, ہاں جی, کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. آمین. آمین. اس آیت کو اگر آپ بغور پڑھیے گا اور اس کو سمجھیے گا تو اس میں ایک بڑی خاص بات لکھی ہے. یسوع مسیح ایسی راہ ہے جس میں سے ہو کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند سے میل ملاپ کرتے ہیں. اور یسوع جو ہماری راہ ہے, یسوع ہماری قربان گاہ بھی ہے, اور یسوع جو ہماری قربان گاہ ہے, یسوع ہماری قربانی بھی ہے. یعنی قربان گاہ بھی وہی ہے, وہاں پر ہم قربانیاں چڑھاتے ہیں, جیسے ہم گرجے میں آتے ہیں, یہاں پر ہم لبوں کی قربانیاں چڑھاتے ہیں. آمین. ہدیوں کے ذریعے سے بھی, گیتوں کے ذریعے سے بھی, اور بہت سے طریقوں سے. آمین. اسی طرح یسوع مسیح ہماری قربان گاہ بھی ہے, وہاں پر ہم قربانیاں بھی چڑھاتے ہیں. ہاللویا. اور یسوع مسیح سب سے بڑی قربانی بھی ہے, خود بھی. آمین. کیونکہ ہم جو کچھ یہاں پر ذکر کرتے ہیں اپنا نہیں کرتے بلکہ یسوع کا کرتے ہیں. ہاللویا. پھر وہ ہمارا کاہن بھی ہے, یعنی ہمارا ہائی پریسٹ بھی ہے, اور ایسا ہائی پریسٹ ہے کہ اپنا ہی خون لے کر کیا ہماری شفاعت کے لیے باپ کے پاس چلا گیا ہے. یعنی یسوع مسیح ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے قربانی بھی ہے, اور یسوع ہمارے لیے قربان گاہ بھی ہے, اور یسوع ہمارے لیے راہ بھی ہے, جس راہ میں سے ہو کر یسوع نے کہا تھا نا, راہ اور زندگی کیا ہے؟ عبرانیوں میں وہی پڑھایا جا رہا ہے کہ یسوع ایک راہ بھی ہے, اور یسوع اگر راہ ہے. اب مجھے بتائیے, آپ نے MBA کرنا ہو تو کسی اچھے سے اچھے کالج میں جاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے MBA کر لیتے ہیں؟ نہیں نا, MBA کرنے کے لیے کالج میں جانا پڑتا ہے. تو ریپچر کرنے کے لیے ریپچرنگ چرچ میں جانا پڑتا ہے, جو ریپچرنگ کا ٹائم, جو آپ کو ٹیچنگ ہے, ٹائم ٹیچنگ ہے, وہ سکھا رہا ہو. ٹائم ٹیچنگ کا مطلب ہے آپ کے وقت کی جو آپ کو سبق پڑھانا ہے وہ سکھا رہا ہے, نہ کہ وہ پرانے سنڈے اسکول کے سبق پڑھا رہا ہے. سمجھ آ رہی نا گل؟ آپ اپنے موقع کا کلام اگر چھوڑ گئے تو پیچھے کا جتنا مرضی یاد رکھے, حاصل کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہاللویا. تو یسوع مسیح کیا ہوا ہمارے لیے؟ یسوع مسیح ہمارے لیے راہ بھی ہوا, اور یسوع مسیح ہمارے لیے قربان گاہ بھی ہوا, اور یسوع مسیح ہمارے لیے عبادت کی جگہ بھی ہوا, اور عبادت کا مرکز بھی ہوا. تو کون سی بات یسوع مسیح کہہ رہا تھا, اور کون سی بات استشنا میں خداوند نے کہی تھی کہ خداوند اپنے نام کے مسکن کے لیے کیا ہے؟ ایک اپنے نام کا مسکن تیار کرے گا, وہاں پر آپ نے عبادت کرنی ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے. اگر آپ یسوع مسیح میں رہ کر عبادت کرتے ہیں تو یسوع مسیح میں عبادت کرتے ہیں, اور اگر آپ یسوع مسیح میں عبادت کرتے ہیں تو آپ اسی طرح رہیں گے جس طرح یسوع مسیح رہتا تھا. اب یسوع مسیح تو چوگا پہنتا تھا, میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں. یسوع مسیح
की जिंदगी में जो है वो उसके वो शूज या जूते किस तरह के पहनते थे, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है यीशु जिंदगी कैसी गुजारते थे। क्या यीशु की जिंदगी से किसी को गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम। क्या यीशु मसीह की जिंदगी से किसी को वल्गैरिटी नजर आई? वल्गैरिटी समझते हैं, वल्गर। क्या यीशु मसीह की लाइफ में कुछ फिल्दीपन था, गंदगी थी? क्या यीशु की आंखों में गंदगी थी? क्या यीशु की बातों में गंदगी थी? क्या यीशु के मुंह में छल था? छल कहते हैं फ्रॉड था? फ्रॉड नहीं था। यीशु तो बार बार कहता था मैं तुमसे सच सच कहता हूं। रूह अंदर था और सच्चाई मुंह पे थी। रूह और सच्चाई से मिनिस्ट्री। यीशु ने कभी भी सच को झूठ नहीं कहा। उसने कहा सच यही है, इससे आगे कोई सच नहीं। और इसी तरह उसके जो अपने थे, जो उसमें जिंदगी गुजार रहे थे, जो यीशु में वर्शिप कर रहे थे, उसके रसूल और फिर आगे पौलुस रसूल, उन्होंने भी वही कहा जो यीशु कहता था। और इसीलिए भाई जिक्र कर रहे थे और कलाम में लिखा है, पौलुस ने कहा यीशु मसीह का रूह तो मुझ में भी है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं मैं खुद नहीं बल्कि वो बातें खुदावंद के हुक्म है जो मैं तुमसे कहता हूं, चाहे आपका दिल करे मानो या ना मानो। ऐसा लिखा है पाक कलाम। कहता वही हूं जो खुदा के हुक्म है। तो आज आपके सामने मसीह में जब आप वर्शिप करते हैं तो बेटा आपको खुदावंद फिर उस तरह की कुव्वत भी देता है कि वो बात जाने जो खुदावंद ने कही है, और फिर आपको कुव्वत देता है कि उसके मुताबिक आप चलें। लेकिन कब चलेंगे? अगर क्लास में टीचर सारा दिन या पूरा साल सिखाता रहे और बच्चा ध्यान ना दे तो सीखेगा क्या? इसी तरह अगर आप गिरजे में आते हैं और खुदावंद के कलाम की गहरी बातों को सुनते हैं पर समझते नहीं, तो फिर अभी तक आप हबशी खोजा हैं। हबशी खोजा वाली जिंदगी तो सारे कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं पढ़ लिया तो बरकत मिलेगी, पढ़ लिया तो बरकत मिलेगी। नहीं, पूरी बरकत कैसे मिलेगी? समझना और उस पर इंप्लीमेंट भी करना। हालेलुया। गॉड प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप, खुदावंद की मुहैया करदा इबादत की जगह। क्या आज आप समझे वो कौन सी है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। अब खुदावंद यीशु मसीह कहां पर ढूंढे? भाई जी एकड़ी हवा च गल कर छड़ी जे यीशु ते चले गए होए ने, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते चले गए होए ने, आमीन। ओ कलीसियावां वास्ते चले गए होए ने ते फिर आने वाले ने, लेकिन ਸਾਡੇ वास्ते जैसे ही गए सन 120 की जमात फिर आ गए सन। और ऐसे आए ने कि हाल तक गए क्यों नहीं? ऐसे आए थे कि गए नहीं है। आपको लगता है गए हैं, वो यहीं पे मौजूद हैं। वो ਤੁਹਾਨੂੰ इंज लगा कि वो चले गए थे, वो चले नहीं गए थे। वो 50वें दिन आए थे और इससे पहले कि वो आते उन्होंने कहा था थोड़ी देर बाकी है दुनिया मुझे फिर, लेकिन तुम मुझे देखते रहो। तो फिर आना जाना था, आए। हालेलुया। इन बातों को पकड़ लें। लोगों के लिए आने वाले हैं लेकिन हमारे लिए वो आ चुके हैं, वो हमारे साथ हैं। उसने कहा खुदावंद 7 कलीसिया ज़मानों में, और 7वां ज़माना ये है, 7 चिरागदान 7 कलीसिया ज़मानों में खुदावंद क्या कर रहा है? चल फिर रहा है। तो चल फिर रहा है तो हमें चल फिर आया हुआ है, तो चल फिर रहा है ना, वो आया हुआ है। आमीन। उसने अपना एक पाँव खुशकी पे रखा हुआ है और एक तरी पे रखा हुआ है, और उसने अपने हाथ में किताब खोल के रखी हुई थी, छोटी सी किताब जो उसने यूहन्ना को दी, और यूहन्ना से कहा ले ये किताब खा ले, ये तेरा मुंह तो शहद की तरह मीठा कर देगी लेकिन तेरा पेट क्या कर देगी? कड़वा कर देगी। जब तू इसे खा लेगा, जब इस मैसेज को सुन लेगा, तुझे लगेगा बहुत अच्छा कि व्हाट अ यूनिक मैसेज। वो लिसन, हमने ऐसा यूनिक मैसेज पहले कभी नहीं सुना। लेकिन जब आप उसे प्रिजर्व करोगे, उसे खाओगे, ऑब्जर्व करोगे, तो फिर लोग आपसे नफरत करेंगे और इस पेट में रखे हुए मैसेज की वजह से लोग आपका बाइकआउट करेंगे। लेकिन बाइकआउट तो यीशु का भी हुआ था, बाइकआउट तो उसके शागिर्दों का भी हुआ था। आप तो बड़े सुकून में हैं, आपको उस तरह का दुख नहीं मिला। उनके साथ क्या क्या हुआ ये बाइबल में दर्ज है। आप देखें मसीह का आगाज ऐसे ही हवा में नहीं हो गया। मसीह के आगाज के लिए कुर्बानी हुई है। मसीह के आगाज के लिए वक्त की, जान की, माल की, तालीम की, ख्यालात की और पुराने रस्मों रिवाज की कुर्बानी दी गई है, तब मसीहत जिंदा है। आमीन। हालेलुया। अब वो तो चले गए लेकिन अपनी आवाज छोड़ गए। ये आवाज है उनकी, रसूलों की, नबियों की। आमीन। अब ये आवाज किन लोगों ने अपने पास रखनी है? आप लोगों ने और मैंने, हमने रखनी है। और ये क्या आवाज हमारे अंदर रही दबी रहे? नहीं, हमने ये लोगों तक, दुनिया तक पहुंचानी है, जिसको कहते हैं घर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम, झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज। कौन होंगे मरकज? हम होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। हमारे अंदर कलाम होगा, ये है मरकज। चर्च नहीं है मरकज, गिरजे नहीं है मरकज। आज अगर खुदावंद को सबसे ज्यादा किसी चीज से गिला है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, तो गिरजे और गिरजों के बनाने वालों से और गिरजों में प्रीच करने वालों से। सच बता रहा हूं आप, क्योंकि उन्होंने गिरजे प्रीच किए, उन्होंने रस्में प्रीच की। आमीन। उन्होंने अकीदे प्रीच किए,
उन्होंने लोगों को वो नहीं कहा जो कहना चाहिए था कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए मौत है। आमीन। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज पर कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज वाला खुदा उनको पसंद नहीं है। खुदा उनको कॉम्प्रोमाइज कलीसिया पसंद नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने वाला। खुदा कहता है जो मैंने कहा उसी मुताबिक चल। अब बोलता है पहली क्रिएशन आदम और हवा थी, 1 मिनट दूंगा। पहली क्रिएशन आदम और हवा थी, आदम और हवा वर्शिप कैसे करते थे? चलो बताओ। टोल की चिमटा होएगा उनको ऐसी नहीं सी ना? हाँ जी। आदम और हवा की वर्शिप क्या थी भाई? करते थे भाई, बिल्कुल करते थे। हाय हाय हाय, ताली बजाएं भाई के लिए। अब ताली बजा ली, अब ये बताएं कि उन्होंने कहा क्या? किसी ने सुना नहीं है मेरा? वो ठंडे वक्त में खुदावन से फेलोशिप करते, बातें करते थे। किससे बातें करते? खुदा कौन था? किस रूप में था उस टाइम वहां पर अदन में? हाँ जी, हयात का, जिंदगी का दरख्त, जो वृक्ष था, जो ट्री था, ट्री ऑफ लाइफ था। मेरी बात समझ रहे हो? मिक्स नहीं था, जिंदगी का दरख्त था। आमीन। हाइब्रिड नहीं था, उसमें सिर्फ एक ही चीज थी और वो जिंदगी थी, मिलावट नहीं थी उसमें। वो उनसे बातें करता था और वो दरख्त चल फिर रहा था बीच में उनके साथ। ये ठंडा वक्त कौन सा था? क्या सुबह का या शाम का? लोग की तो सुबह तक कहते नहीं, मिशना तो कहती है सुबह का वक्त ठंडा ठंडा होता है। मैं कहता ताड़ी जी सुबह इथों शुरू होती है ना, सुबह तो है ना, ताड़ा दिन सुबह तो शुरू होता है ना मिशना का। कहते सुबह होगी भाई जी, चलो मिशना का दिन, साइंस का दिन, दुनिया का दिन, मॉर्निंग तो शुरू होता है ना। ते खुदावंद दी मॉर्निंग कितों शुरू होती है? शाम। खुदावंद का दिन ही शाम से शुरू होता है भाई। तो खुदावंद के लिए फिर ठंडा वक्त कौन सा था? शाम। तो शाम के वक्त वो खुदावंद से बातें करते थे और वो उनसे करता था। तो ये क्या थी? वर्शिप। ये क्या थी? फेलोशिप। ये क्या थी? रफाकत। ये क्या थी? इबादत। ये क्या था? राग अलापना। ये क्या था? खुदा का कलाम सुनना और सुनाना। कोई कुछ नहीं था जब वो बहाली की हालत में थे। लेकिन जैसे ही होशियार साइंसदान पादरी आ गया बीच में, उसने कहा इधर भी ध्यान करो, अभी कुछ लगा जाए, अभी चर्च खोला जाए, इधर भी तो सही आना है कि और किसी ने आना है? क्या है? वाकई देखिए एसी भी लगा है, बिजली भी लगी है। यार बिजली नहीं आनी चाहिए यार, चर्च बहुत बड़ा है, सारी कुर्सियां लगी हैं, कारपेट के नीचे मैट लगे हुए हैं, सुकून माहौल है, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। तो भाई कंफर्ट जोन च बह के तो उड़ना किन्ने में? टहनी तो है ना, 2 उकाब टहनी ते बैठे सन। ओ जनाब जी जरा उसी ना उन्हें दफाने वाला कि ये उड़े और बाजी शाजी लगाएं, कोई जंप वंप करें, वो नहीं कर रहा। 6 महीने हो गए। मालिक ने कहा की गल है, तेन रखा कहते मैंने तनखा दिया, उड़ते क्यों नहीं पे? वो कहता जी बड़ी कोशिश की थी, बड़ा इन्होंने क्या उड़ो यार, बहुत छेड़िया छुड़िया पर नहीं उड़ते पे। उकाब है ना, कहता भाई जी पैसे डबल कर ला, बंदा एक होर लाया पर इन्होंने उड़ना चाहिए। समझ आ रही है? उन्हें कहा अच्छा। वो बाहर निकला, रास्ते में देखा किसान मिल गया। किसान पिंड था लोग होंगे, उन्होंने जरा बहुता पता होंगे। वो आया, उन्होंने नाले ना बहुती साइंस नहीं लानी होंगी, उन्होंने को एक ही साइंस होंगी। समझा कि नहीं समझे? जे घर ठीक नहीं ना होता तो ढा दो, फिर बना लांगे, ऐसे कहते हैं ना। इतने सारे लगे हो, ठीक नहीं हो रहा, इधरों मैं एक तरीका दसना, आओ जे सारा ढा दिता, नवे सिरे बना दो। तो उसे बुलाया, वो आया, उसने अपना जो काम करना था कर दिया। कुछ दिनों के बाद मालिक आया, उसने कहा हाँ भाई की बने? उन्होंने कहा जी दोनों उनते जबरदस्त उड़ते पे ने। उन्हें क्या कीता की है? उन्हें क्या कीता? कुछ भी नहीं। वो बंदा आया सी, उन्हें जिहड़ी टहनी ते बैठे थे ना, हुण किहदे ते बहना ने? एसी च बैठे सन ना, एसी कट दिता है। बड़ा सुकून, बड़ा सुकून जी रहे हो। अगर सुकून में रहना तो उड़ना किन्ने? जहाज नूं बंदा पूछे, बैरी जहाज नूं, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੱਜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਠੀਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਜਾ मुकाबला कर समुंदर का। तो हमें खुदा ने किस लिए भेजा जमीन पर? गीत गाने हैं,
हवा आनी चाहिए, सारा कुछ ठीक है, मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं, बात को समझें। जो बात मैं कर रहा हूँ उस पॉइंट को पकड़ें। मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ बात कलाम नहीं कर रहा, पर मैं ये कहता हूँ कि इनकी चीज़ों की तरफ देख कर आप कलाम की तरफ जाएंगे, गिरजा में जाएं, तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर गलती पर हैं, आप ठीक नहीं कर रहे। लेकिन अगर कहीं पर कुछ इतनी फैसिलिटीज नहीं भी, जितनी है उन्हीं पर आप सब्र शुक्र करके सच्चा बीज लेकर आ रहे हैं, कीड़ों से पाक गजा लेकर आ रहे हैं, सोने के मर्तबान से ली गई गजा लेकर आ रहे हैं, जो खुदा ने मूसा से कहा था सोने का मर्तबान बना, उसमें थोड़ा सा मन डाल, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। आमीन। आप 7वें दिन में गजा ले रहे हैं, 7वें दिन पता ना मिलती नहीं सी, 7वें दिन नहीं सी टेकदा मन, पता है ना। तो 7वें दिन में अगर आपको मन मिल रहा है तो इसका मतलब ये कहां से फिर मिल रहा है, वहां से तो गिर नहीं रहा, ये मिशनों से मिल नहीं रहा, मिशनों में तो गिर रहा है, सेमिनरी में तो गिर रहा है, लेकिन ये फिर कहां से आ रहा है, ये सोने के मर्तबान से आ रहा है। ये सोने का मर्तबान कहां था, ये अहद के संदूक में रखा गया था भाई, पता नहीं कितनी चीजें रखी गई थी, सोने का मर्तबान, काहिन का आसा फला फुला, और क्या, वो कलाम की तख्तियां, ये 3 चीजें उसमें पड़ी हुई थी। और ये 3 चीजें अगर आपकी जिंदगी में है और आपके पादरी की जिंदगी में है तो कलीसिया जरूर उड़ेगी, कलीसिया को कोई उड़ने से रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा आप सबको बरकत बख्शे। गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप कोई और नहीं मेरे अजीजों, हम मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है, जिस जैसा ना कभी पैदा हुआ था ना कभी कोई होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ, खुदा आपको बहुत सलाम। प्रेज हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम। हालेलुया, खुदा का शुक्र।